महाराज जी, मैं सेना में अफसर हूँ और अपने माता पिता को चार धाम यात्रा पर अयोध्या, काशी और अब आपके पास लाया हूँ। महाराज जी, क्या कोई जीव हमेशा तुरीया पद में स्थित रह सकता है? उसका स्वरूप ही है वो। जो तुरीय अवस्था की बात कर रहे हो, वो तो स्वरूप ही स्थित क्या रह सकता है, वो तो स्वरूप ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये तो देह भाव के अंतर्गत है ना। जो तुरीय अवस्था है, ब्रह्माकार स्थिति, वो तो हमारी ही है, हमारा स्वरूप ही है। हमें कोई साधन से उसे थोड़ी प्राप्त करना है, वो तो सिद्ध वस्तु है। ये देहाभिमान के कारण हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके तो हम ये सब दुनिया का प्रपंच साधन ये सब नहीं, सिद्ध वस्तु हमारा स्वरूप। उसके लिए कोई साधन, कोई क्रिया से वो पवित्र थोड़ी होना है, कोई क्रिया से आनंद थोड़ी प्राप्त होना है। ये तो हम शरीराभिमान के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में फंस गए, इसलिए हमारी ये तीन अवस्थाएं बोध में आती हैं कि ये मैं जग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। नहीं तो जैसे गाढ़ सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है ना, तमोगुण की, ऐसे ज्ञान की अवस्था में वो चैतन्य होता हुआ भी न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है, अखंड आनंद हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप में स्थित हुई तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है, वो अपना स्वरूप है। अब ये है कि क्रियाओं में फंसे हैं, बाह्य फंसे हैं, तो अब थोड़ा पहले असत क्रिया का त्याग करें, सत्क्रिया करें। फिर सत्क्रिया से निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि करता नहीं है, मैं इसका भोक्ता करता नहीं हूँ। मूढ़ता हटती ना पवित्रता में, मूढ़ता में तो दिखाए अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, और जहाँ ये हटा और गुरु प्रसाद से इन तीनों शरीरों का राग क्षीण हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो है उसका बोध हो जाता है। कोई किसी क्रिया से थोड़ी हुआ, किसी साधना से थोड़ी हुआ, वो है। जितनी धामों में पवित्रता है, जितनी तीर्थों में पवित्रता है, जितनी शास्त्रों में पवित्रता है, वो सब आप में है। आप परम पवित्र हैं। और जब आप अपने को जान लेंगे तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में भी तीर्थत्व तो ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से होता है, और वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, अपना स्वरूप है। पैंट शर्ट में भी वो ब्रह्मबोध संपन्न हो सकता है, ऐसा नहीं है बाह्य कोई इसका लेना देना नहीं है। ये तो ये बस अनुभव में आ जाए कि ये देह, ये इंद्री, ये मन, ये प्राण तो मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप जो है। अब मान लो बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अंश का मतलब होता है, एक चम्मच गंगा जल लो तो आप गंगा जल बोलोगे ना, और एक टैंकर लो तो गंगा जल बोलोगे, और पूरी धारा को ऐसे बोलो तो गंगा जल तो बोलोगे। तो जो पूर्ण का अंश है, और जिसे अंश भी कहा जाता है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बस गुरु कृपा की जरूरत है हमें। तो बस इतना लगता है कि गुरु कृपा से भ्रम नष्ट हो जाए, बस बात यही है। और उसी के नष्ट होने के लिए फिर साधन पद्धति बताई जाती है, क्योंकि बहिर्मुख जीव है, क्रिया प्रधान शरीर में राग किए हुए, तो इसलिए क्रियाओं में लगा दिया जाता है। धन्य भाग है कि आप अपने माता पिता को तीर्थ है और हमारे देश के रक्षक हैं, आप सैनिक हैं, तो हम संत की तरह सम्मान भी करते हैं आपका। आप खूब भगवत स्मरण परायण रहिए। खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना, वो चाहे नाम जप के हो, चाहे ध्यान के द्वारा हो, जैसे भी हो, इन किन प्रकारेण शरीर और संसार का चिंतन त्याज्य है। बस इसका चिंतन छोड़ दे, सब अपने आप समझ में आ जाएगा।